हाँ देखिए, तो हमने इस आपको कंसेप्ट बता दिया था पहले ही। क्या क्या बताया गया था? हाँ जी अदनान, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। क्या होगा बच्चों, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? बताइए जल्दी। ग्राफ 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 कैसे? इंटरसेक्ट, है ना, इंटरसेक्ट। ऐसे करके हमने तीनों देख लिए थे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो क्या होगा, है ना। उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, तो क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। हाँ जी अर्जुन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ बनाना है, तो हमने 9th में सीखा था कैसे ग्राफ बनाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके। ठीक है, 10 स्टूडेंट, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। एक मैथमेटिक क्विज में भाग लेते हैं। कितने बच्चे भाग लेते हैं? 10 बच्चे, है ना। कितने बच्चे, सॉरी हाँ 10 बच्चे भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। तो ये बता दें कितनी लड़कियां क्विज में भाग लिए और कितने लड़के क्विज में भाग लिए, ये बताना है। तो हमें पता नहीं है कितनी लड़कियों ने लिया और कितने लड़कों ने। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज कितना, एक्स, एंड द नंबर ऑफ बॉयज आर कितना, वाई। यहां भी आर कर लेंगे। अब देखिए हिंदी में लिखेंगे, माना कि लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, एक्स है, और लड़कों की संख्या कितनी है, हाँ लड़कों की संख्या कितनी है, वाई है। अब प्रश्न से यहाँ लिखना होता है, प्रश्न से, यानी कि आप ATQ लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है अमन दास जी बताइए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितना अधिक है, और टोटल लड़के कितने, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। हमने लड़कियों की संख्या कितना माना है और लड़कों की कितना माना है, ये दोनों मिलाकर कितने हैं, 10। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यही तो कह रहा है कि टोटल 10 बच्चों ने भाग लिए हैं, तो लड़की हमने एक्स माना है, लड़के कितने माने, वाई, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, एक तो आ गया इक्वेशन। दूसरा कहता है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितना अधिक है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया आपका। कैसे, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन, है ना, क्या कहते हैं इसको, तो बीजगणितीय रूप से ये सोल्व हो गया है। ठीक है, कैसे, बीजगणितीय रूप से। अब इसको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो बताइए ग्राफ कैसे बनाएंगे। x प्लस वाई बराबर 10, यहां पर हम ले लेते हैं बच्चों, ये लीजिए x मान लिया, y मान लिया। अगर, हाँ बताइए जी शिवांश बताओ, x कितना लूं, दो ले लूं, चलो 2 ले लिया। तो अगर x 2 ले लेते हैं बच्चों, तो y कितना मिलेगा हमें, 8 मिल गया। ठीक है जी, और बताओ, हाँ बताओ बाबू। 0 ले लेते हैं, ठीक है जी, तो 0 ले लेते हैं, ये 0 हो गया, प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर क्या आया, 10। ठीक है, ये तो पहला इक्वेशन का हो गया। दूसरा का बताइए बच्चों, दूसरा इक्वेशन है आपका x बराबर वाई प्लस 4। बताओ इसका ले लेते हैं, बताइए x y कितना लूं, x कितना, 2, चलिए x 2 ले लेते हैं, ये 2 अगर रखते हैं तो y प्लस 4 इधर आएगा, 2 माइनस 4, तो y कितना आ जाएगा, -2। और बताओ, एक और बताइए जो हम x ले लेते हैं 5, x बराबर है y प्लस 4। अगर हम 5 लेते हैं तो 4 इधर आ जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा, तो अगर हम x 5 लिए तो 1 बच गया। ठीक है, अब इसका देखिए ग्राफ करते हैं, ग्राफ पे कैसे होगा।
ग्राफ ले लेते हैं बच्चों बच्चों बच्चों, ये वाला सही रहेगा। हाँ ठीक है। यहाँ पे ग्राफ लेते हैं। देखो कितना था याद है, कितना था बताइए। हैं? चलिए पहले खींच लेते हैं लाइन। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, 0 0 है ना। ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स एक्स डैश। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या था हमारा। देखो x2 है तो y कितना है 8, याद रखना ठीक है, और 0 है तो 10। x2 है 1 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 6, ऐसे है ना, 7 8 9 10, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब बताइए कितना था, बताओ कितना था, याद है, लिख लो आप लोग। 2 8 0 10, 2 8, तो 2 के सामने 8 जाएंगे है ना, यहाँ पे ये 2 8 हो गया। 0 10, ओ माय गॉड, 0 10 तो 10 पे चला जाएगा है ना। अब तो गलत बन गया, और नीचे बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। कहाँ तक जा रहा था बाबू, 8 9 10 तक है ना, तो 10 0 तो ये हो गया आपका ऐसे। अगला क्या था, चलिए एक पॉइंट हो गया, दूसरा का देखते हैं। दूसरा है कितना, 2 -2 5 1, 2 -2 5 1, 2 -2 2 -2 तो 1 2, 2 -2 लगभग यहाँ आ जाएगा, तो 2 -2, और ये कितना था, और ये आपका 5 1 है, कितना है 5 1, तो 5 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे इसको हम मैच कर लेंगे ऐसे। ठीक है, कितना पे आ रहा है, कितना पे, तो एक्स 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 है, तो एक्स कितना हो गया 7, वाई कितना हो गया 3, तो ए हो गया लड़कियों की संख्या 4 हो गया, लड़कों की संख्या 3 हो गया। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया। ग्राफ बनाने तो आता ही आप लोगों को, तो लिख लीजिए अगर लिखना है तो। चलिए अगला देखते हैं फिर। क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल और 7 पेन का एक साथ जो कॉस्ट है बच्चों वो 50 है, और आगे कह रहा है 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ खरीदो, 46 रुपए का खरीदा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अगर आपसे ये कहा जाए कि बताओ 5 पेन कितने रुपए का है, हाँ शिवांश, हाँ ऐसे आपसे कहा कि हमने 5 रुपए, आपने 5 कलम खरीदा है, कितने रुपए का, नहीं बता सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक कलम कितने रुपए की है ना जी। हमने आपसे पूछा कि हमने 2 दर्जन केले खरीदे, कितने रुपए का बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे, पूछोगे कि सर बताओ 1 दर्जन का कितने का है, तभी बता पाओगे ना। उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि 5 पेंसिल किसी ने खरीद लिया और 7 पेन खरीदा, दोनों मिलाकर 50 रुपए है, और हमसे पूछ रहा है कि कितने पेंसिल खरीदा, कितने, सॉरी फाइंड द कॉस्ट, कितने का एक पेन था, कितने का एक पेंसिल था, तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो लेट करेंगे, मानेंगे है ना। तो मानते हैं बच्चों, देखिए लेट कितना, लेट द cost of a pencil is x and the cost of a pen is y। माना कि एक पेंसिल का दाम, आप लोग लिखते जाइए, पेंसिल का दाम कितना है, 1 रुपया है, तथा कितने, तथा कलम का दाम, एक कलम का दाम कितना है, 22 रुपया है। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों ATQ। ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, प्रश्नानुसार कहते हैं इसको, प्रश्नानुसार।
प्रश्न क्या कहता है बताओ। हाँ जी, क्या कह रहा है प्रश्न बताइए। 5 पेंसिल तो 5x, 7 पेन तो 7y, कितने का बच्चों 50 का। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरे में 7 पेंसिल और आगे 5 पेन कितने का, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो ग्राफ बना देंगे इसका, हाथ उठाइएगा, जो एक्स और वाई की वैल्यू लेकर के ग्राफ बना देंगे, बताओ। हैं, पहले ही बताए गए हैं। देखिए पहला इक्वेशन हम लेते हैं बच्चों, 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50। ठीक है, ओके। अब क्या करो, ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम दो वैल्यू चाहिए एक्स और वाई का, दो दो वैल्यू चाहिए, 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट से तो बनेगा नहीं, 2 पॉइंट कम से कम चाहिए। तो देखिए क्या हम ले यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या लें कि 7 के टेबल में आ सकता है। तो अगर हम 3 रखते हैं बच्चों, तो 5 × 3 प्लस 7y बराबर 50, ऐसे ले कुछ भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। तो हमने लिया 3, तो ये कितना हो गया, हाँ जी, कितना हुआ ये 15, प्लस ए कितना हो गया बाबू बराबर 50, तो 7y बराबर कितना हो गया 50 माइनस कितना 35। क्या 7 की टेबल में आता है कितने बार में, तो हमें y 5 मिल गया। एक पॉइंट और ऐसा कुछ ढूंढे, ओहो हाँ गलती लिखा गया, सही कह रहे हो, बाई नहीं लिखना था, क्या लिखना था 5। ठीक है, अगला पॉइंट, एक पॉइंट तो हमारा इसका हो गया। दूसरा पॉइंट बताइए क्या रखें एक्स वाई की जगह पर, एक्स या वाई की जगह पर रख लेते हैं, जिससे कि हमारा क्या रखें, 7×5 = 35, तो फिर वही आ जाएगा, -4 रखते हैं बच्चों, ये -4 रखते हैं, तो ये हो जाएगा -4, 7y बराबर 50, तो 5×4 = 20, 7y 50, 20 उधर जाकर क्या हो गया प्लस हो गया, कितना हो गया 70, 7 से कट गया कितना, तो y आ गया हमारा 10। चलिए इसका 2 पॉइंट हो गया, 7x प्लस 5y, उसका देखते हैं 2 पॉइंट। 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46, इसका 2 पॉइंट निकालो जल्दी फटाफट, बताइए। कुछ ऐसा रखिए, 7×2 = 14, नहीं 7×8 = 56, 7 × 8 करते हैं कितना 8 ले लेते हैं एक्स, तो बताइए कितना होगा, 7×8 = 56, 46 माइनस 56, अब बताओ माइनस करके कितना आएगा 10, तो y कितना हो जाएगा बच्चों, हाँ -10 आएगा। तो ये -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y -2। एक और वैल्यू रखिए कोई, लगाइए दिमाग, कहाँ क्या होगा, लगाइए कुछ इसमें, 5 -2 y आ गया, ठीक है, और 21 25, 5 रखते हैं बच्चों, अगर 5 रखते हैं y, 7x प्लस 5 × 5 46, कितना हो जाएगा बताइए, 5 5 जा, तो माइनस कर दीजिए, 7x बराबर 46 माइनस 25, कितना आ गया 21, 7 से कट गया कितना, x कितना आ गया 3, अगर हम यहाँ पर भी 3 रख लेते तो आ जाता, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखते हैं ग्राफ में क्या क्या वैल्यू आया है, लिख लीजिए 8 -2 3 और 5, और पहले वाला में कितना आया है 3 5 -4 और 10, ये लिख लीजिए, अभी मैं पूछूंगा तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, हाँ सिर्फ अभी वैल्यू लिख लीजिए, फिर आप लोग उतार लेंगे, नहीं तो ये मैं भेज दूंगा। ये लिख लिए, ये लिख लिए वाला वैल्यू, ठीक है, ये वाले 8 -2 3 5, फिर हम ग्राफ करते हैं, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा और मैं भेज दूंगा आप लोगों को। चलिए देखिए, हाँ जी बताइए। इस बार थोड़ा दूर दूर करेंगे।
ये हमारा हो गया y डैश x x डैश, है ना। चलिए बताइए अमनदास जी, यहाँ पे क्या होता है? 0 0, इधर -1 -2 -3 1 2 3 4 5, और कुछ है? -5 -6, ऐसे 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, हाँ बताइए पहला क्या पॉइंट था? हाँ, x3, तो x3 कहाँ है? यहाँ इसी के सामने 5 यहाँ पे, तो ये हमारा एक पॉइंट मिल गया 3 5। अगला बताइए। -4 y 9 और यहाँ पे 10 पहुंचेगा, तो -4 के सामने जाऊंगा कहाँ पे? यहाँ पे, ये हो गया -4 10। ठीक है, -4 10, ये दोनों मैच करूंगा बच्चों। अरे गलत हो गया, एक मिनट लाइन ले लेता हूँ। सही है, हाँ ठीक है, जो भी है। चलिए 2 पॉइंट मिल गया। अगला पॉइंट बताओ बाबू। एक्स एक है, 8, एक्स है 8, एक्स है 8 और वाई कितना है? -2 बच्चों, यहाँ पर 8 -2। आगे एक और पॉइंट बताइए। एक्स है 3, वाई है 5 5 5, ये तो इसी में मिल गया है ना, यहीं पे मिल गया, तो इसी को मिला देते हैं, है ना, ऐसे जाएगा। तो देखिए अब कहाँ पे जो मिल रहा है, इससे हम देखेंगे कि y पे कितना है, और इससे सीधा देखेंगे कि x पे कितना है। तो x कितना है बच्चों, और y कितना आया? यानी कि x हमने किसका माना था? पेंसिल का। तब एक पेंसिल का दाम कितना हो गया? 3 रुपये, और एक कलम का दाम कितना आ गया? तो इस तरीके से अब ग्राफ विधि से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है बच्चों, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ये आपको बताया गया था ना, रेशियोज कंपेयर करना है। देखिए a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कहते हैं जो लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है, रैखिक समीकरण जो पेयर दिया गया है, दोनों ये जो पेयर दिया गया है, ये सारे जो पेयर दिए गए हैं, ये बताइए कि ये इंटरसेक्ट करता है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेदी है। हिंदी वाले बच्चे देखिए इधर, या तो कह रहे प्रतिच्छेदी है, पैरेलल, पैरेलल मींस या तो समांतर है या कोइंसिडेंट, समपाती है। ये आपको चेक करना है, तो चेक करते हैं। पहला जिससे पूछेंगे वही, नहीं तो खड़े रहेंगे आज पूरे दिन। हाँ जी अयान, 6y -9 बराबर 0। a1/a2 कितना है जी? 5.7। अर्जुन, b1/b2 कितना है? -4/6। 2 से अगर हम इसको कट भी करें तो -2/3। क्या a1/a2 बराबर है? नहीं है। a1/a2 बराबर है? नहीं है। तो बताओ जी, कौन बताएगा बच्चा? 10th क्लास। हाँ जी तुम बताओ अब, अनिकेत बताओ क्या होगा? ये इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा? तो इंटरसेक्टिंग होगा। सही है बच्चों, सही है, इंटरसेक्टिंग, हिंदी में प्रतिच्छेदी। क्या है? सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो पहला होगा आपका इंटरसेक्टिंग, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो ये क्या होता है? इंटरसेक्टिंग होता है। आगे हमें करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेकेंड क्या है? 9x 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। चेक कर लेते हैं। a1/a2 बताइए जी कितना है?
B1 अपॉन B2 बराबर, मंजूर बताओ A1 अपॉन A2 कितना है? 9 अपॉन 18 कट ही जाएगा। 1 अपॉन 2 B1 अपॉन B2 कितना है? ये भी कट गया, ठीक है। और C1 अपॉन C2 कितना है? क्योंकि ये दोनों बराबर आ गया इसलिए अगला भी करना है, तो 12/24, क्या ये भी कट जाएगा? तो ये क्या हुआ? समांतर, समांतर हुआ, संपाती। तीनों अगर बराबर हो तो क्या होता है? संपाती होता है, क्वाइंसिडेंट होता है। तो ये आपका क्वाइंसिडेंट है, क्या है? हाँ क्वाइंसिडेंट है, यानी कि संपाती है। चलिए अगला चेक करते हैं बच्चों, तीसरा। तीसरा चेक करते हैं, तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0। A1 अपॉन A2 कितना है? 6/2 है, ठीक है। 2 से कट गया, 3/1। B1 अपॉन B2 माइनस 3/-1 है, माइनस माइनस कैंसिल है भी, 3/1 आ गया। अगला भी चेक करना पड़ेगा हमें, C1 अपॉन C2 कितना है? ए बराबर नहीं है, यानी कि दो बराबर है और एक बराबर नहीं है, क्या होगा? पैरेलल होगा, समांतर होगा। तो ये आपका समांतर आ गया। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट देखिए, इसी का मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ रहा है संगत है क्या संगत, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इसमें भी इसी रेशियो का यूज करना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या आप लोग में से कोई एक बच्चा बता सकता है कि कंसिस्टेंट किसको कहते हैं और इनकंसिस्टेंट कब होता है? कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है? अमन दास जी आपको पता है? नहीं पता है, पता नहीं कब पता होगा आपको। हाँ जी, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताओ बाबू। अदनान आप बताओ, बताओ कि कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट। अदनान आप बताओ, कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट? सर A1 कंसिस्टेंट कब होगा? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो कंसिस्टेंट होगा, और हाँ जी। तीनों बराबर होंगे तो कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, और इनकंसिस्टेंट कब होगा? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू हाँ C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू वाह, ठीक है। हाँ यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 का, और अगर बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 तो इनकंसिस्टेंट होगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बैठ जाइए। तो कंसिस्टेंट अभी बताया, देखिए अभी बताया कंसिस्टेंट। तो पहला देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। A1 अपॉन A2 कितना है? 3/2। B1 अपॉन B2 कितना है बच्चों? 2/-3। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? क्यों नहीं है बराबर? प्लस में है, और ये ऐसे भी 2/3 और 3/2 है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या होगा? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बराबर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा, नहीं, ये कंसिस्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, संगत। अगला A1/A2 बराबर है कब होता है, चेक कर लेते हैं, एक मिनट। दूसरा में बताइए कितना है बच्चों, सॉरी सॉरी, ये लिखना पड़ेगा। 2x माइनस 3y बराबर 8, और क्या है? 4x माइनस 6y बराबर 9। बताइए A1/A2 कितना है? 2/4। कट करके कितना आएगा? चलिए B1/B2 कितना है? -3/-6, ये भी कट गया, 1/2। आगे भी चेक करना पड़ेगा। C1/C2 कितना है? 8 माइनस, इधर अगर करते हैं इसको तो -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल, क्या है? बराबर है। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 का और बराबर नहीं है C1/C2 का, तो क्या होगा? तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है? इनकंसिस्टेंट। दूसरा जो है इनकंसिस्टेंट आ रहा है। अच्छा हमने, हाँ इनकंसिस्टेंट आ गया। तीसरा देखते हैं बच्चों, थर्ड। हाँ जी, हिंदी में संगत, हिंदी में असंगत, हिंदी में असंगत, ठीक है। हिंदी में क्या होगा? असंगत होगा हिंदी में। हिंदी में क्या होगा बच्चों? असंगत होगा, हिंदी वाले बच्चे असंगत, हिंदी वाले बच्चे असंगत। देखिए तीसरा, ये जो बता देगा उसे टॉफी देंगे, बताओ।
चॉकलेट नहीं, उतना भाई क्वेश्चन हार्ड नहीं है कि चॉकलेट दिया जाए, टॉफी दिया जा सकता है। बताइए, बताओ, देखते हैं, निकाल, बता कर बताओ, बना कर दिखाओ मुझे। ये बता दो कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, जल्दी। देखो जी, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। A1/A2, ये यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन है। 3/2, इसके अपॉन में 9 रखना है, 9 यहाँ आ जाएगा तो होगा 3/2 इंटू 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/6। B1/B2 निकालते हैं तो हो जाएगा आपका 5/3, और ये 10 है तो अपॉन में -10, तो 5/3 मल्टीप्लाई, ये 10 यही आ जाएगा -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/-6। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये बराबर है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। यहीं पे आ गया कंसिस्टेंट, यानी कि संगत। ये लीजिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो कर लो, -10x + 6y = -22, ये है कि नहीं चेक कर लेते हैं। A1/A2 बताइए कितना है? B1, हाँ जी, यहाँ देखिए A1/A2 कितना है? 5 कितना आएगा? 1/2। B1/B2 कितना है बताइए? माइनस है ना? हाँ, ऊपर लिख दिया हमने, ऊपर लिखो या नीचे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है? आया समझ? आया समझ बच्चों? नीचे या ऊपर एक ही चीज है, इसको माइनस नीचे करो या ऊपर रखो, तो ये क्या हो जाएगा? -1/2। तीनों बराबर है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, संगत। तो लिख लीजिए, है? संगत, संगत होगा। हाँ बताइए अर्जुन, क्या है? कैसे? तीनों बराबर है, A1/A2 -1/2, ये भी -1/2 -1/2, तीनों बराबर है तो क्या होगा? तीनों बराबर है तो संगत ही होगा। असंगत तब होगा जब दो बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा। ये वाले बराबर नहीं है, हाँ, तो ये कंसिस्टेंट होगा। जब शुरू में ये बराबर नहीं आ गया तो भी संगत होगा, या तीनों बराबर होगा तब संगत होगा। दो स्थिति में संगत है ना, कौन कौन? या तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, या तो तीनों बराबर है। ठीक है। चौथा, पांचवा देखिए बच्चों, सब छापने वाला बच्चा हो गया है, बस ये नहीं खुद से करें। चलो पांचवा देख लो एक बार। 4/3x + 2y = 8, और क्या है? 2x + 3y बराबर कितना? 12, ठीक है? कितना है? 12, तो क्या होगा बताइए? A1/A2, A1/A2 कितना होगा? 3, यहीं पे लिख दीजिए 2, कितना हो गया? 2 से कट गया, 2/3। अगला है B1/B2, कितना? 2/3। C1/C2 8/12, काटिए इसको, 4 दूनी 8, 4 3, ये भी तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, संगत। लिख लीजिए बच्चों, संगत। हाँ, कंसिस्टेंट होगा। तो ये हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लिखना है तो लिख लो आप लोग जल्दी। चलिए फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। फिर से वही आ गया, कौन संगत है और कौन असंगत है, ठीक है? और जो कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो बच्चों मैं सिर्फ ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, होमवर्क में दूंगा। अभी हमने बताया था आपको ग्राफ भी बनाना और सॉल्यूशन निकाल कर ग्राफ बनाना। पहले चेक करना क्या है एक बता देता हूँ। 5, दूसरा इक्वेशन है 2x + इसी का बराबर 10, तो A1/A2 क्या हुआ? 1/2। B1/B2 क्या है? ये भी 1/2 है, और C1/C2 क्या है? 5/10, तो ये भी 1/, तो क्या है? कंसिस्टेंट है? क्या है? संगत है? तो संगत है, यानी कि कंसिस्टेंट है।
तो जब बच्चों ये कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? तो ग्राफ बनाना है। और अगर कंसिस्टेंट नहीं होता तो हम ग्राफ नहीं बनाते। जैसे चेक कर लेते हैं, ये वाला दूसरा, x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3y बराबर 16 है। ये हो गया a1/a2 कितना है? 1/2 3। b1/b2 कितना है? -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी बराबर है। तो अगला चेक करते हैं, c1/c2 -8 -16 कितना हो गया? 1 2 1/2। क्या ये बराबर है? तो ये मिल गया हमें a1/a2, b1/b2 और ये बराबर नहीं है c1/। तो क्या ये कंसिस्टेंट है? ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। तो इसका असंगत, असंगत तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसका हमें सोल्व नहीं करना है, यहीं तक छोड़ देना है। इसको हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा जो संगत होगा। जो संगत होगा उसका क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। और इसका हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग होमवर्क में करके लाइएगा कल। ठीक है जी। देखो बच्चों, इसमें जो 5वां क्वेश्चन है, देखिए, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width is 30 meter. Find the dimension of the garden. देखिए ये क्या है? क्या है? रेक्टेंगुलर पार्ट। ये मान लो ब्रेथ है और ये लेंथ है। ठीक है, आप बता सकते हैं इसका पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? वो यहाँ पे बच्चा ऐसा है जो बता सकता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमें लेना है हाफ। क्या कह रहा है? हाफ मतलब आधा, तो इसका हाफ लेते हैं। यहां लिखेंगे हाफ, और 2 इंटू एल प्लस बी कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है ना। तो इससे कैंसिल हो गया, तो एल प्लस बी बराबर क्या मिल गया? 36। यानी कि एल प्लस बी 36 है। क्वेश्चन कह रहा है। अगला देखते हैं हमें, पेरीमीटर रेक्टेंगल व्हिच लेंथ इज 4 मोर देन इट्स बाइट। जो लेंथ है बच्चों उसके बाइट से 4 अधिक है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। इसकी एल की जगह पे रख लेते हैं। तो एल की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? एल की जगह पर हो जाएगा b प्लस 4। एल की जगह पर रखेंगे तो b प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये b और b कितना हो गया? 2b। 36 माइनस 4 कितना हो गया? तो 2b बराबर 32। इससे कट गया कितना? ब्रेथ 16 हो गया बच्चों। तो एल कितना होगा? b प्लस 4, 16 प्लस 4 कितना? उतारिए, ए उतार लीजिए आप लोग जल्दी, ये उतार लीजिए। हाँ जी, देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि अच्छा ये बताओ, आपको मैंने एक इक्वेशन दे दिया। ठीक है, हाँ जी, मैं कोई इक्वेशन दे दिया तो 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। अर्जुन देखो, हमने पूछा कि तुम एक इक्वेशन खुद से ऐसा ले लो जिससे ये पैरेलल हो जाए। एक इक्वेशन खुद से ऐसा ले लो जिससे कि ये पैरेलल हो जाए। बताओ कैसा लोगे इक्वेशन? बताओ मुझे। खुद से ऐसा इक्वेशन लेना है जिससे कि ये समांतर हो जाए। तो कैसे, क्या होगा, क्या लेंगे बताओ? समांतर के लिए पहले चेक, चाहे मान मैं पूछ दिया समांतर, तो समांतर के लिए क्या चेक करते हो बताओ? यही चेक करते हो ना जी, बराबर नहीं है c1/c2। तो कुछ ऐसा लेंगे कि दोनों बराबर हो। मान लो 4x ले लेते हैं, 6y ले लेते हैं, और यहाँ 8 ले लेते हैं। तो ये दोनों बराबर मिल जाएगा, ये बराबर नहीं मिलेगा। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ भी हो सकता है आंसर, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो या बुक में का आंसर, नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, बस इस वाले को फुलफिल करना चाहिए समांतर के लिए। ठीक है, और अगर ये पूछ दे कि ये कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट यानी कि संपाती बने, तो संपाती के लिए क्या होता है? तीनों बराबर होना चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसा आप ऐसा कोई लो जिससे तीनों बराबर हो। तो मान लो हम 4x ले लें,
3 है तो इसको हम अगर 6y ले लें, 6 है तो हम 12 ले लें। अब सब में 1/2 1/2 आएगा। तो वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है कितना, 2x + 3y - 8 बराबर क्या, 0। तो कहता है कि पहला पॉइंट में कहता है इंटरसेक्टिंग। एक इक्वेशन तुम खुद से ऐसा लो कि वो इंटरसेक्टिंग हो, यानी कि प्रतिच्छेदी हो। तो प्रतिच्छेदी कब होता है बताओ, a1/a2 बराबर, तो लो ना यार, कोई ऐसा इक्वेशन बोल दो जो हो जाए। मान लो हम 4x ले लेते हैं, यहाँ पे 5y ले लेते हैं, यहाँ यही ले लेते हैं, क्या हो गया, हो गया। अगर हम इसको देखें तो 2/4 और ये 3/5 बराबर नहीं है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, बस हो गया। दूसरा पॉइंट पैरेलल, पहला तो ये दिया हुआ है, उन्होंने दे दिया है, और एक हमें खुद से ऐसा लेना है कि पैरेलल हो जाए। पैरेलल के लिए क्या है कंडीशन, 2 बराबर हो और 1 बराबर नहीं हो। तो ये अगर 4x ले ले, इसको 6y ले ले, और इसका कोई ऐसा ले लो जो ये बराबर ना हो, 2/4 1/2, 3/6 1/2, और ये बराबर नहीं है, तो हो गया आंसर। तीसरा क्या है, तीसरा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कब होता है बच्चों, जब तीनों बराबर हो। तो तीनों बराबर करने के लिए यहाँ लेते हैं 4x, यहाँ 6y ले लेते हैं, और माइनस रहेगा तो माइनस में ही साइन सेम लेना, -16 ले लेते हैं। ये नहीं कि ऊपर में माइनस और नीचे प्लस ले लें तो गलत हो जाएगा, साइन सेम लेने इसमें, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये लो, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या कह रहा था। एक इक्वेशन आपको दे दिया और एक इक्वेशन खुद ऐसा बनाना था जिसे पैरेलल हो जाए, या कोइंसिडेंट हो गया, या इंटरसेक्टिंग हो जाए, है ना, ऐसा था, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, 7वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, कारण इसका करना क्या है देख लीजिए। इसका ना ग्राफ बनाना है बच्चों, 2y - 12 बराबर 0। कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ्स, इसका ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। मतलब ऐसा कुछ वीडियो वो बनाना है, ठीक है। और जैसे ट्रायंगल बन रहा है तो इसको सेटिंग करना है, ठीक है। तो बस आप कल करके ले आना, मैं चेक करूंगा, नहीं तो फिर नहीं अगर आएगा तो कल बता दूंगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया है, ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया है बच्चों। तो देखिए, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर और ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप शेयर कर दें। धन्यवाद।